मैं 6-7 हज़ार रुपए लगाए इसमें, लेकिन एक चक्कर ही लगा बस। फ्रेंड एक्सल खोल रहा मैं बूस पीना पाना से डाल ली उन्होंने, तो अच्छा, 7 हज़ार रुपए लगाए थे कि 7,000 रुपये फ्रंट असल देने के लिए तैयार बंदे बैठे हैं। और देखे देखे आए हो तुम? है लगाया बस 10 दिन में गाड़ी वापसी, फिर टायर दबाने की वजह शिकायत जुड़ी। तुम तो टायर फटाने बता रहे थे, टायर फट रहे हैं फट रहे हैं। हाँ ये टायर फट रहे हैं, ऊपर टंग रहा वो भी फटा हुआ है। कहाँ से आए हैं गाड़ी लेके? देवरिया से। हैं? देवरिया ये कहाँ पड़ता है देवरिया? देवरिया गोरखपुर से 50 किलोमीटर। गोरखपुर से 50 किलोमीटर आगे पड़ता है। अच्छा, ऐसा है। देखो क्या ना, कई क्या है डिटेल में देखते हैं, कई खाली चक्के ग्रीसी करते रहते हैं। तो पतंजलि के खुल गए हैं दोनों रिम, ये होने के लिए फेस 3 साल में 4 जोड़े खाएगी हो है। 3 साल में 4 जोड़े खा चुकी हो। अच्छा अच्छा, वो है चक्कर ये है ना, तुम्हें सही बात कोई बताने वाला था नहीं। और लोड गाड़ी को ऐसे ज्यादातर हम मना करते हैं। तुम्हारा लाइनमेंट होनी कहाँ है गाड़ी? आगे खड़ी है। कोई नहीं, ये गड्डी जाएगी, ये उधर लगेगी, फिर तुम यहाँ लगा लेना। अरे दूसरी गाड़ी आपके पास काम करवाया गई 1927। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेजा कि वही काम वहाँ पे करवाना और कहीं पे काम नहीं करवाना है गाड़ी। तो दोस्तों आ गया है बाबा रामदेव उत्तराखंड परिवहन। आ गई गड्डी मुजफ्फरनगर में दोस्तों, और खोलेंगे देखेंगे इसका क्या बाद में पता लगेगा। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग शो में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों पतंजलि का ट्रक आया हुआ, नए ट्रक पार्ले हैं, टायर टूर नवे ही है, खोले भी देखेंगे उसे। दोस्तों भारत बेंज जो कि आई है हमारे पास देवरिया से, 3723 है। जो बंदा गड्डी चेक करा गया था पहले। कहाँ से आए हैं गाड़ी लेके? देवरिया से। हैं? देवरिया ये कहाँ पड़ता है देवरिया? देवरिया गोरखपुर से 50 किलोमीटर। गोरखपुर से 50 किलोमीटर आगे की आगे थे। जी। कोई नहीं, दोनों हिस्से खुलने हमने तुम्हें पहले बता दिया था, और ये खोल के इसमें दाब देते हैं। तो दोस्तों देवरिया गोरखपुर के पास पड़ता है, वहाँ से आई है गड्डी हमारे पास 3723 भारत बेंज, और खोलेंगे इसके ट्यूब एक्सल्स। गड्डी खड़ी हुई है आपके सामने, जो कि 14 चक्का है दोस्तों। 14 चक्का है ना यो? खोलो खोलो, कोई नहीं, टायर वायर बाहर निकालो, जैक वैक लगाओ। रिम बाद में फेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जो फ्रंट से फिट हो जाएगा तब बाहर टायर निकाल के तब खुलवा लेना, तब रिम फेस कर देंगे इसका। तो पतंजलि के खुल गए हैं दोनों रिम, ये होने के लिए फेस, और साथ में इसका फ्रंट एक्सल भी खुल रहा है। अभी काफ़ी चीज़ें खोलनी है, देनी होती है इसमें दाबी है, स्पेंडल के बूच होंगे। और ये गड्डी खड़ी हुई है, 3 दिन हो गए इसे खड़ी हुई को। आज ये सारा काम हुआ है, टोटल ओवरऑल हुआ है इसका, समझ लो। सब फ्रंट एक्सल हो गया, लिफ्ट हो गई, ट्यूब हो गया, डंडा हो गया, सारा A to Z जो काम है, कमानियाँ गुनियाँ सब कर दी हैं। और एक गड्डी ये आ रखी है, इसे मैंने मना करा था कि लोड जो है वैसा होना चाहिए, इसने सामान ऐसा भर रखा है गाड़ी के अंदर, बस टेढ़ा मेढ़ा, और अब ऐसे ही आ गया। चल मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे। ऐसा फ्रंट एक्सल दिक्कत कर रहा था, और लोड गाड़ी को ऐसे ज़्यादातर हम मना करते हैं। तो फ्रंट एक्सल खोलते हैं इसका, इसमें दाब वगैरह देनी है, स्पेंडल चेक करेंगे चाल कितनी है, हिलाना जरा देखना चाल कितनी है इसमें, यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे देखो, आपके स्पेंडलों में चाल है, देखो जी। ये ना देखना पड़ता है, यही चीज़ जो मेन चीज़ है यही है, इसमें और कुछ नहीं है। स्पेंडल में चाल नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेंडल में चाल है ना तुम्हारे, 3 साल में 4 जोड़े खाएगी हो। है 3 साल में 4 जोड़े खा चुकी हो। अच्छा अच्छा, वो है चक्कर ये है ना, तुम्हें सही बात कोई बताने वाला था नहीं, और वो बस ये है कि लाइन चेक करके तुम्हें ऐसे कह देते होंगे। हमारी दूसरी गाड़ी आपके पास काम करवाया गई 1927। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेजा कि वही काम वहाँ पे करवाना और कहीं पे काम नहीं करवाना है गाड़ी। ऐसा है। देखो क्या ना, कई क्या है डिटेल में देखते हैं, कई खाली चक्के ग्रीसी करते हैं, तो वो चक्के ग्रीस करने से गाड़ी सही नहीं होती। हुआ हमारे यहाँ गेंदेवड़ है, जो गेंदेवड़ रायपुर के पास, अच्छा, वहाँ पे मैंने इसका फ्रंट एक्सल खुलवाया है। अच्छा, उन्होंने क्या करा इसमें? इसमें 5-6 हज़ार रुपया लगाकर मुझे बना दिया, अगले चक्कर फिर वही शिकायत है गड्डी में। ऐसा है, फ्रंट एक्सल में दाब देनी पड़ती है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं है भाई। आएगी अब कई है चक्के ग्रीस करते रहते हैं, ऐसी बल्ली आएगी जी पहले चक्का ग्रीस कराओ जी, बैरिंग ढीलने पड़े हैं, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है पहले, और कुछ नहीं है। कोई नहीं, हो जाते खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या कमी है इसमें। लेफ्ट में क्या हो रहा? ये भी नहीं चलती है, 3 साल हो गए अब तक चली नहीं है, ऐसे करने लग जा गाड़ी अगर। अच्छा अच्छा, बुश वगैरह इसके बदलवाए नहीं, बदलवाए कभी? ना जी अभी तक नहीं बदला। देखो ये सारी गाड़ी ओवरऑल हुई है, पीछे खड़ी हुई है, A to Z सारा काम हुआ है, कमानी फुमानी सब। खाली गाड़ी है, तीसरा दिन है, ऐसे 3 दिन हो गए खड़ी हुई को। ये वाली हाँ ये खड़ी है देखो। जी जी जी।
तुम्हारी सेम ही तो है, 12 चक्का वो है, 12 चक्का ये सेम है ना। तो गाड़ी यहाँ पर लाने से पहले ये सोचना होता है कि हमें काम कराने से कि टाइम पहले है। अगर आदमी आते हैं ये खुला टाइम है, 3 दिन लगा गया तो काम सारे हो जाते हैं गड्डी में। फिर जो फटाफट है ना, एक अब हिस्सा ये करना, अब गड्डी जानी है भरी हुई है, फिर पंगा रहता है। अगले चक्कर फिर पीछे का के घोड़े मुर्गे या तो करवा के जाऊंगा। कोई नहीं, गाड़ी खाली लेके आना, कोशिश रखना खाली ले खाली गाड़ी लाओगे तो सारे काम हो जाएंगे, घोड़े मुर्गे भी देख लेंगे, कोई और जो कमी पेशी होगी सारी पता लग जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि अब भाई जो है इनकी गड्डी आई हुई थी हमारे पास, उनका फ्रंट असल खोल रहे हैं, स्पेंडलो में चाल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो दोस्तों मैं आपको भी वीडियो में आके शो कर दूँगा। तो दोस्तों काम बोलता होता है, आपको पता ही है। और गड्डी जो है उसकी बेचारे भाई की, उसने अभी तक कोई काम ही नहीं कराया, गाड़ी यूँ ही चला रहा है। अब तो दूसरी गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 3 दिन से हमारे पास खड़ी हुई थी, जिसका A to Z हमने काम कर दिया है, कमानी वानी सब ये सब जो है दोस्तों, काम को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना होता है। वो भी गाड़ी दोस्तों किसी और शहर से आई हुई है और ये भी किसी और शहर से आ रखी थी। और जो देवरिया से गाड़ी आई हुई है दोस्तों, सामने जो खड़ी हुई है भारत बेंज 3723, जो कि उसका जो ट्यूब एक्सल्स और साथ में उसका डंडा दोनों जो है खोल रहे हैं हम। ड्राइवर भाई खड़े हैं यहीं पे और ये देखो खुलता है तो हर चीज़ पता लगती है। देखो तुम्हारा ना एलसील भी लेके चल रही है, ब्रेक क्या मारोगे तुम? हाँ तो फिर कमी तो पता लगती है, खुल गए ना, बिना खुले क्या पता लगेगा बताओ, तुम्हारे सामने है। नहीं पता लगता है बिना खुले। हाँ वही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। कुछ और दिखता है अंदर से, कुछ और होता है। वही ना, अभी ट्यूब एक्सल्स खुलेगा और खुलने के बाद इसमें दाब भी देंगे और ये सारा तुम्हारा काम भी हो जाएगा, ठीक नहीं? गिर दो वो पूरा खोलना पड़ेगा। खोल लो नीचे गिर दो, बस पत्तियां डालो, उसकी पत्तियां। क्या कर रहे तुम नीचे गिर गिर रहे? ये कौन सा कैसे ये तुड़वावा का देखे हो? खोलना है नहीं सामान, आप देखिए ज़रा। ले गए थोड़ा ले क्या, चलो बाहर को पढ़ ली कापी निकाल लो। ये खोल लेगा रोहित इतने में, उधर कापी निकाल ले रहे हैं, वो बता ले रहे हैं। ये रेडी लिया उधर, हाँ ये रेडी उधर लिया, मैं उसकी कापी निकाल के ला रहा है, सब फ्रंट बिठा लेंगे हाथ तो हाथ। रेडी लिया उधर ही, खोल दो भी खोल दो। दोस्तों पहले तो इसका भी फ्रंट असल खोलना था और बाबा रामदेव का भी, दोनों जो है खोल कर देख रहे हैं इसमें क्या क्या कमी है। फिलहाल तो वो खुल गया पतंजलि वाला बाबा रामदेव का, उनमें तो भी टाइम लगेगा। जो देवरिया से गाड़ी आई हुई है उसमें समय लगेगा। इसके स्पेंडलो में चाल है, उसके भी है, दोनों में स्पेंडलो में चाल है। मैं उसकी रिकाबें निकाल लूँ पहले। मैं इधर आ गया, कोई नहीं मैं इधर आ जाता हूँ पहले। तो दोस्तों ये पतंजलि का फ्रंट असल, मैं ना उसका जो दूसरी गड्डी का था वो खोलने चला गया था, तो इन्होंने क्या करा, दबा दबू के फिट भी कर दिया। तो खाली इसमें दाबी आनी थी, स्पेंडलो के जो बुश थे वो ठीक थे, चेक कर लिए गए, ताई ने डैडी ने सबने चेक कर लिए, बुश तो सही निकले इसके, बुश सही है, दाब की कमी थी। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब कि कोई भी काम है मतलब उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके का है। वो ड्राइवर बता रहा है कि रास्ते में 7 से 8 हज़ार का फ्रंट एक्सल के दे गया है। मुझे समझ नहीं आती 7 से 8 हज़ार का फ्रंट एक्सल में करवा क्या लिया उसने।
अरे वो भी खोल लूंगा मैं, अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो में। ऐसी वो स्टेयरिंग वाला वो है जो 40,000 रुपये दे आए वहाँ पे। हमें समझ नहीं आता, लोग वहाँ जाते हैं जहाँ काम खराब होना हो ज़्यादा, इतने पैसे दे के आते हैं रास्ते में। मैं आपको क्या बताऊँ, वो 7,000 रुपये में फ्रंट एक्सल करवा के आया है ड्राइवर। अभी मैं पूछूंगा आपको क्लियरली। यही है वो दोस्तों ड्राइवर है जिससे हम पूछेंगे हम रास्ते में कितने पैसे ले ली रहे आपसे ड्राइवर फ्रंट एक्सल करवाने के। मैं 6-7 हज़ार रुपए लगाए इसमें, लेकिन एक चक्कर ही लगा बस गाड़ी का। नहीं खाली मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, फ्रंट एक्सल खोलना है और दबाया है। हाँ, फ्रंट एक्सल खोल रहा है, बूस पीना पाना से डाल ली उन्होंने तो। अच्छा 7,000 रुपए लगाए थे इसमें मैंने। बस ठीक है, तो पूरा फ्रंट एक्सल रिपेयर कराने के आपके 7,000 रुपये लग गए हैं। हाँ जी। बस हैरान वाली बात है, सोचने वाली बात है। मैं तो खुद इस चीज़ को हैरान हूँ कि 7,000 रुपये फ्रंट एक्सल देने के लिए तैयार बंदे बैठे हैं। और देखे आए हो तुम? है देख आए आज। हाँ देखे आए, बताओ 7-7 हज़ार रुपये फ्रंट एक्सल रिपेयर कराने के दे रहे हैं लोग बाग, मगर फिर भी हो गया सही फ्रंट एक्सल? फिर नहीं सही नहीं हुआ है, एक चक्कर लगाया बस 10 दिन में गाड़ी वापसी आई, फिर टायर दबाने की वजह शिकायत हुई। तुम तो टायर फटाने बता रहे थे, टायर फट रहे हैं। हाँ जी टायर फट रहे हैं, ऊपर टंग रहा वो भी फटा हुआ है। अगले टायर था वो भी। चलो खोल रहे हैं, खोल के देखेंगे। जैक खुल लिया नहीं पूरा अजय? रेडी लिया रेडी। तो दोस्तों ड्राइवर भाई इतने पैसे वैसे कैसे दे रहे हैं, मैं समझ नहीं आता। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही लाउडली हो गया दोस्तों। खोल लिया फ्रंट एक्सल, अब अंदर लेके चलते हैं वर्कशॉप पे, देखते हैं इसमें क्या कमी निकलती है। नीचे उतार दिया मैंने और पतंजलि हो गया है। हाथ लगवा दे यार। पकड़ी लंबे लगवा दे हाथ, जो बना लगा तू लगवा दे हाथ उसके लगवा दे। सारे लगाने को तैयार है। चलो ले चलो इसे, खोल लो इसे स्पेंडल, इसके स्पेंडलों में चाल है बहुत। कपड़ा दे दो मुझे गाड़ी में से। दोस्तों ये वही फ्रंट एक्सल है जिसका उसने रास्ते में काम करवाया था। पता नहीं वहाँ काम कैसे करवाया क्या नहीं है, वो खोलने के बाद दोस्तों पता लग जाएगा कि इसमें क्या काम हुआ है। 2 पिन वगैरह उसने नई डलवाई थी वहाँ पे। तो काम देखो दोस्तों, काम तो सारे ठीक ही करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा मेजर तक जाना पहुँचना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। अब हम जो है दोस्तों इसमें यही चीज़ चेक करनी है, हमने मेजर देखना है इसमें क्या है। जो गड्डी जो है टायर अभी भी दबा रही है, या उसने फ्रंट एक्सल दबाया नहीं है या और कुछ करा है, तो सारी चीज़ है दोस्तों वो डिटेल से चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले तो स्पेंडल निकालने, इसके स्पेंडल निकालते ही हमें सबसे पहले ये अनुमान हो जाएगा कि फ्रंट एक्सल जो है उसके जो स्पेंडल हैं वो खुले हैं या नहीं हैं। तो अगर टाइट निकलते हैं दोस्तों तो या तो माल खींच लिया पिन उन्होंने या और कुछ होगा, तो वो आपको वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा दोस्तों। ये स्पेंडल जो है ये इधर के जो पिन से चोट मार के हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी तमाम चोटें लग रही हैं दोस्तों बहुत तेज़ी में। तो पिन काफ़ी टाइट है, पहली बात तो ये है। मुझे लगता है कि ना क्या होता है कि हम जैसे रास्ते में कहीं हम फ्रंट एक्सल करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो शायद रैमर वगैरह का ध्यान नहीं रखते। रैमर जब करा जाता है ना तो दोस्तों उसमें क्या होता है, पिन को साइज़ दिया जाता है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही पिन पे चोट मार कर आराम से पिन ठुक जाती है। और जैसे मान लो स्टैंडर्ड की पिन ख़राब होगी और बाज़ार से हम स्टैंडर्ड की दूसरी पिन ले आए SRMT की, वो हल्का थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आता है पिन में, क्योंकि जो गड्डी के साथ की पिन है और बाज़ार से ली हुई पिन तो थोड़ा साइज़ में फ़र्क होता है, पॉइंटों में फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो वो वाली नई पिन जो है उसमें टाइट आएगी। तो वही चीज़ इसमें हुई होगी दोस्तों। कस्टमर बता रहा था कि 2 पिनें उसने नहीं डाली हैं, तो डालने के बाद दोस्तों अब फ्रंट एक्सल आपके सामने है दोस्तों। अब जो उल्टा करके हमें चोटें मार मार कर निकालना पड़ रहा है, तो दूसरी पिन जो होगी शायद उसने 35 नंबर की ठोक दी होगी, क्योंकि दोस्तों जब वो ठोकते हैं पिन वो टाइट इसलिए हो जाती है क्योंकि 35 का साइज़ है। 25 के साइज़ में पिन 35 की आती बेशक है, मगर उसके लिए रैमर करना पड़ता है। रैमर ना होने की वजह से दोस्तों शायद उसे दिक्कत हो गई होगी, मगर उसने पिन ठोक दी है। ज़बरदस्ती पिन ठोकने से दोस्तों जैसे इसका मुंह फूल गया है। ये मुंह हमारे से नहीं फूला है, जहाँ फ्रंट एक्सल ये हुआ था तो उसने पिन को ऊपर से की
ठोका है ना, तो वो ज़बरदस्ती ठोकने से ऊपर से उसका मुंह फूल गया है। चोट लगातार किसी चीज़ से मार रहा, वो पिन रख के घंट की चोट है मतलब ठोकने के लिए इस पेंडल को। तो इसलिए हमने फ्रंट एक्सल को उल्टा करा, उल्टा करके हमने आराम से स्पिन को बाहर निकाला है। क्योंकि फिर भी हमने चोटें काफ़ी मारी हैं, आपने देखा होगा। तो यही वजह थी दोस्तों, जो फ्रंट एक्सल जो इसके अंदर दिक्कत आ रही थी। अब जो है आपके सामने दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इसमें जो है स्टैंडर्ड की पिन जो है दूसरी, जो भी इसमें साइज़ आएगा, स्टैंडर्ड आता है 35 नंबर आता है या जो भी है, डिपेंड करता है दोस्तों कि इसमें पिन कौन सी आएगी। मगर उससे पहले दोस्तों हम इस फ्रंट एक्सल को चेक करेंगे, ताप धूप देंगे। मगर मैं लग गया किसी और काम में, डंडा उंडा आ गया दोस्तों। काम एक थोड़ी होता है, कई काम होते हैं। मगर दोस्तों ये जो फ्रंट एक्सल है, अब इसकी पिन का जो साइज़ है, हम इसमें एक तरफ तो इसमें स्टैंडर्ड ही है जो कि मैंने आपको बताया था, और दूसरी तरफ जो है अपना ओवर साइज़ आएगी पिन। क्योंकि पहले इसमें पिन ओवर साइज़ इसमें ठोकी गई है ज़बरदस्ती। तो मैं भाइयों को बताना चाहूँगा कि भाई अगर हम पिन बदल भी रहे हैं तो उसमें रैमर कर लिया करें। रैमर करना ज़रूरी है। रैमर करके आपका ना साइज़ सही आ जाएगा और पिन की लाइफ भी अच्छी रहेगी। ज़बरदस्ती ठोकने से कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती ठोकोगे तो फिर उसमें टाइम ख़राब करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तो फ्रंट एक्सल में दाव वगैरह हम देंगे दोस्तों। तो मैं चलता हूँ बाहर, और बाहर से वर्कशॉप पे देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। दोस्तों इधर तो डंडा खोल लिया, अंदर ले गए हैं और ट्यूब रह गया। दवरिया वाला यार खड़ा है कोई नहीं, इसका भी काम चल ही रहा है दोस्तों। मगर मैं अंदर लगा हूँ उस फ्रंट एक्सल में, जिस फ्रंट एक्सल को करवाया रास्ते में कहीं, पता नहीं क्या काम था उसमें। जो काम था दोस्तों वो यही है फ्रंट एक्सल नीचे से ख़राब हो गया था, तो ग्राइंडर मार के उसे सही कर रहे हैं, कंडीशन उसकी सही बना रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और ये डंडा जो है दोस्तों ये उसी का है 3723 भारत बेंच का, जिसका हमने खोल रखा है। अभी डंडे में दाव वगैरह दे देंगे बाद में। अभी से भी चेक कर रहे हैं फ्रंट एक्सल को। तो सारे काम जो है दोस्तों हो जाएंगे फाइनल। बस पेंडल रह गए हैं उसके, वो स्पेंडल रैमर हो रहे हैं। स्पेंडल रैमर हो जाएंगे तो उस पर फिर फिटिंग करने का काम जारी करेंगे। फिटिंग करके फ्रंट एक्सल को टांग देना है दोस्तों गाड़ी में। तो इतना सा दोस्तों इस गड्डी में काम था, जो हमने गड्डी खोली हुई थी, जिसने बंदे ने रास्ते में इतने ज़्यादा पैसे देकर काम भी करवाया। तो देखो दोस्तों रास्ते में तो मामला ऐसे ही होता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगते ही हैं इतने कम से कम, क्योंकि वहाँ पर कोई वो है नहीं भाई। अब यहाँ कोई बंदा बैठा हो मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे 4-5 दुकानें आसपास होती हैं, तो वहाँ सोचता है काम करवाने से पहले 100 बार दोस्तों, कोई भी कस्टमर हो कैसा भी हो। तो दोस्तों मैं बाहर आया था और आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ पर अभी कुछ काम रह रहा है। चक्के वक्के ग्रिस्ट हो गए हैं, इनमें बैरिंग वोरिंग का भी देखना है अभी बैरिंग की कंडीशन क्या है। बाकी देखो दोस्तों काफ़ी समय में अगर हम लिफ्ट को खुलवाते हैं तो ये ना जो मुक्की होती है इसका मामला ख़राब हो जाता है। तो इस पर चोटें मारनी पड़ती हैं तब जाके इसकी जो पिन है बाहर निकलेगी। मतलब जो ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब गाड़ी को खुलवा लेना चाहिए कभी ना कभी, मतलब अपने समय के अकॉर्डिंग। जब चक्के ग्रीस कराते हो तो इन चीज़ों को भी चेक कराना ज़रूरी होता है। हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी काम को करने में, मगर कोई भी काम है जो अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा रहता है। अब एक तरह आप देखेंगे तो ये जो है ऋषिकेश रुड़की के प्रतीक अग्रवाल पूरे दबाइए जाने वाला है अभी हाँ जी, क्या होना है तुम्हारा? लाइनमेंट होनी। कहाँ है गाड़ी? आगे खड़ी है। कोई नहीं, ये गड्डी जाएगी, ये उधर लगेगी, फिर तुम यहाँ लगा लेना। और ये है दोस्तों, ये भी उत्तराखंड से आई हुई है, प्रतीक अग्रवाल की गाड़ी है। वो क्या तुम्हारी गाड़ी में क्या काम है भैया? हैं ये वाला है? कोई नहीं, देखते हैं इसे भी हम। और ये वाला कौन सा? यार तुम लोग गाड़ी लोड क्यों लेके आते हो यार? गाड़ी खाली लेकर आया करो यार, भरी हुई लाते हो दिक्कत होती है। और कुछ नहीं है। ये पतंजलि वाला है, ये भी भरी हुई लेकर आया है। वो गाड़ियाँ तो दोस्तों मैंने अभी देखी हैं फिलहाल जो आई हैं करंट में काम के लिए। अब ये जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों मैं अभी शो करना चाहूँगा। ये देवरिया वाली, इसकी ना अभी ट्यूब रहेगी, डंडा भी अंदर पड़ा है, करना है इसका। इसना काफ़ी सामान जो है ना, जैसे कि मैं दिखाऊंगा, ये नक्का देखो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है इसका। ये मतलब ग्रीस वगैरह जो है ना मतलब हुआ नहीं होगा, जिसकी वजह से दिक्कत आई होगी। झूले वूले आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना भारत बेंच की जो 3723 है दोस्तों, इसमें ये दिक्कत है। ये मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया था। ग्रीस व्रीस नहीं कराते हैं गाड़ी में अपना? ग्रीस व्रीस नहीं कराते हैं गाड़ी में? ग्रीस हुआ है, ग्रीस हो गया है, ग्रीस होया पड़ा है यार। यहाँ देखो जंग लगा पड़ा है, देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। ये गैस कटर से कटिंग करवाया है ना, यहाँ बोल्ट ही देखो यहाँ पर, ये जंग लगा होगा तभी कटिंग करवाया है ना। काम वाम मतलब देख लिया करो टाइम से, मतलब पहले फिर बाद में ना दिक्कत हो जाती है। सामान वामान इसका जल्दी मिलता नहीं है भारत बेंच का, फिर और कुछ नहीं है। अब उधर एक गड्डी एक और कल की खड़ी थी दोस्तों, एक्सीडेंट, उसका भी क्या देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसका कुछ करा नहीं गया फिट अभी तक?
2095 में यही वही वाली गाड़ी दोस्तों जिसका स्टीयरिंग अपने आप ही कम कर रहा था, जो कि कंपनी गया हुआ है अभी। देखो क्या होगा, अभी लेके आया नहीं आया वो, देखते हैं। अभी नहीं आया स्टीयरिंग इसका, अभी आया नहीं स्टीयरिंग इसका। तो दोस्तों पतंजलि आई थी सुबह और काम हो गया। पैसा 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 गाड़ी तुम सामने लगा लो, वहाँ सामने वो खड़ा है ना डंपर, डंपर खड़ा ना वहाँ लगा लीजिए, सीधा ले जाइए। डंपर के सामने 100 से 100 मिला के खड़ा कर दीजिए, कोई नहीं कुछ कहेगा। तो ये गाड़ी जो है वहाँ पर खड़ी होगी, इसके बाद ऐसे देखते हैं। तो गाड़ियों के लिए जगह खाली करनी पड़ती है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मामला ऐसा ही है। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर थोड़ा गाड़ी लगाने के लिए पहले टाइमिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी लगती है। अब वो जो है प्रतीक अग्रवाल जो है अपना पता नहीं हरिद्वार के हैं शहर रुड़की के हैं, उनकी गाड़ी है वो वाली। तो उस गड्डी में जो है टायर दबा रही है, लोड गाड़ी है, देखते हैं उसमें क्या कमी है और क्या फॉल्ट है। और भी गड्डियाँ जो खुली हुई हैं उनमें भी कई कमियाँ निकाली हैं जो हमने आपको शो करी हैं। पता नहीं क्या क्या पंगे हैं, क्या क्या कैसे कैसी कहानियाँ हैं, कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। 2 साल की गाड़ी है, फ्रंट एक्सल अभी हुआ नहीं है, कोई नहीं है। भारत बेंज है, कौन सा है ये? महिंद्रा है, महिंद्रा ब्राजो, महिंद्रा ब्राजो है ना, ब्राजो। कोई नहीं अलाइनमेंट कर दिया ना पहले। अभी देखो गड्डी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद अगर टायर खाती है फिर गाड़ी खाली लेके आनी है, ध्यान रखना। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह के टाइम लाना गाड़ी, मॉर्निंग में गाड़ी सुबह के टाइम लेके आना है। सुबह मतलब पहले गाड़ी लाके खड़ी कर देनी यहाँ, पहले लाइन। आज मौका लग गया तुम्हारा काम होने के लिए, ठीक नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। ये गड्डी जो थी दोस्तों ये शामली से आई थी। होता क्या है दोस्तों, सामान का ही सारा मेन खेल है। सामान अगर जेन्युइन डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये ड्राइवर अपना बंदा पुराना है, पहले से ही हमारे पास ही आता है, तो अभी आया है, इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा इतने में डंडा खोल लें, पहले डंडा खोल के दबा दें मैं, फिर इसका अगला हिस्सा खोल देना। ये सारे खोल के घोड़ा तो बाहर निकाल दिया होगा, निकाला अलग है ना, बट ठीक है, पिन साफ करके इसकी अलाइनमेंट कर देंगे। और ये दोस्तों गड्डी वही जो खड़ी हुई थी, इसका फ्रंट एक्सल हो गया, टायर खिंच गया, लिफ्ट रह गया मामला सारा इसका। क्या रह गया भाई तुम्हारा? अब लिफ्ट का रह गया है, चलो कोई नहीं। तो वो ड्राइवर जो है दोस्तों पुराना हमारे पास ही काम कराता था, अपनी और गड्डी में भी काम खुलवा लिया है, यहाँ पर पंप पर करवा रहा है, उस सामने खड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों देवरिया वाली गाड़ी के पास। देवरिया भारत बेंज 3723, इसका जो है कमानी का एक पट्टा टूट गया था, वो बदला गया है अंदर ही वर्कशॉप में। डंडा दबा दिया है, टांगेंगे बाद में, मगर अब चलते हैं मतलब अंदर, क्योंकि पहले मैं अंदर दिखा दूं काम क्या रह गया है। काम सिर्फ दाब देने का रह गया दोस्तों, सामान तो सब ले आए थे। तो ये जो गड्डी है दोस्तों लोकल शहर के आसपास से आई है। कहाँ से आई है? शामली के पास से आई है दोस्तों, हमारा मतलब मुजफ्फरनगर से आके शामली हो। नई गड्डी ली है उसने, बंदे ने, इसकी गाड़ी है, मगर ड्राइवर लेकर आया हमारे पास, क्योंकि उसे पता है दोस्तों, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी भाइयों को भी पता है। और इसमें जो है नया है सब सामान, कुछ नहीं है, सिर्फ अलाइनमेंट होनी है। और अलाइनमेंट का काम दोस्तों आपको पता ही है, बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है। और सब सामान इसके अंदर जो है नए हैं अभी फ़िलहाल। अगर बूसों की कंडीशन ख़राब निकलती है तो दोस्तों तो देखना पड़ेगा। देवरिया वाली गाड़ी का दोस्तों उसका डंडा है, दबा दिया गया था। और ये जो गड्डी आई थी ये भी सहारनपुर के आसपास से आ रखी थी। और ये तीनों गाड़ियाँ दोस्तों इस शहर की नहीं है, जो कि मुजफ्फरनगर से बाहर की हैं। सबसे दूर वाली तो दोस्तों देवरिया की है, जो यूपी 52, जिसे पंजाबी में यूपी 52 कहते हैं। तो उन गड्डियों में दोस्तों काम जो है हमने करना है, जो कि आपको बताया था। एक तो डंडा है, किसी का फ्रंट स्पेंडर ग्लैमर है, किसी का। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। अब आगे जो है हम उसका डंडा जो दबाया था उसके बाद उसकी ट्यूब खोल के दबाएंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन का बटन जरूर। तो इसके ये टायर वगैरह पड़े हुए हैं और ये चक्के वक्के वगैरह जो है इसको ग्रीस हो रहे हैं। यहाँ पर सारा जो है काम देखा जा रहा है। ग्रीस जो है वो भी पुराना, कुछ कंडीशन ठीक ही है, मगर फिर भी है कि कस्टमर। डंडा दबा दिया इसका और अगला खोलेंगे, खोल कर उसमें भी दाब देनी है। गड्डी नवी है बिल्कुल, बुश बुश सब इससे ख़राब निकले हैं।
मैं सोचा था सही निकलेंगे मगर कंडीशन ख़राब ही है। बुश जो है बदलने पड़ेंगे इसके सारे। बुश कहाँ रखें? हाँ जी भाई लैंड करनी बस टायराइड करने है ना, लैंड टायराइड बस डंडा वाला खोल लेंगे बस, डंडा वाला खोल लेंगे अगला बस। बुश कहाँ रखे इसके? बुश जो लेके आया ये रहे, ये कंपनी का ओरिजिनल बुश मंगा लिए हैं। वो तो अभी उल्टा रखा था, ले तो बता दिया सही रखा है। बुश आ गए हैं। अभी ये जो है इसमें अलाइनमेंट करेंगे इसकी। बड़ा बुश हाँ सारे छोटे ही हैं। नीले नीला कोई नहीं है, नीले बुश ले आए हो, नीले वापसी मंगवा दो। हाँ जैक मिला नहीं क्या? जैक को फिर रुक जाओ, गड्डी चला लेना और लैंड होगी बस। ये बस लिफ्ट रहेगी इसकी तुम्हारी, वो लिफ्ट ही करनी है बस। बुश आवेंगे इसके लिफ्ट के सारे, ठीक है नहीं? ये सामान जो है ना ये करवाना जरूरी हो गया, टाइम से पहले करवा लो तो बढ़िया रहा है, तो बाद में फिर अंगड़ंगा ज़्यादा महंगा पड़ जाए फिर। ये हो ही नहीं, मुझे लगा 3 साल तो मेरे पास से हो गया गाड़ी को। हाँ तो करवा ली मतलब बढ़िया, रोड पे लगा के चलाइए उसे। तो लचे बढ़िया हो गया। हाँ पुराने कुछ ले जाओगे उठा के? नहीं ओरिजिनल लेके आए ना जो, बस ठीक है। सारे ओरिजिनल चाहिए हैं? ठीक है ठीक है कोई नहीं। बाकी सब में तेरा तेरा चल भाई से बैठ आपका ढाका हल्के से बाकी जा रही है बहुत लंबा ना उधर। हाँ और यहाँ पड़ेगा। ये मैं डाल दो। हाँ आ रहे हैं हम। काट भाई काट काट आप और काट काट बाहर का बस बस चल जा अंदर हाथ बचा के बैठा के लेने पड़ेगा। वहाँ किस में अटकी? बोल्ट है क्या इसमें भी? लंबा नहीं, लंबा हिसाब क्या होगा, पीछे होगा इसका? क्या लंबा हिस्सा पीछे होगा, आगे छोटा होगा जैसे उधर है। आप इधर लोड होने के बाद पीछे को जाएगा ना कमाने, आप जो नहीं जाते ऐसे ही आएगा। हाँ तो उधर वो लगाओ बोल्ट, इंतजाम करो पहले बोल्ट का। बोल्ट का इसका ये मुर्गा का बुश में चेक करेंगे। हाँ चेक करेंगे जब अगले वाले कमानी उतारेंगे ना, जब उतारेंगे इनको। अगर ये पहले उतार ले ये कमानी नहीं टकने की। ठीक है ठीक है। बोल्ट ले रेडी ले आए। बोल्ट डाल रहे हैं, बोल्ट है आई पावर ठीक है। हाँ ठीक है बता रहे फ्रेम में डाल दिया। हाँ डेगा और उधर में डाल दो। हटेगा और बोल पावर मुझे खोलने से मुझे खोलने। हाँ बाल बोल पा रहे हैं, बाद में डाल देना तो ऐसे डाल दो, मारो मारो जैसे जैसा मर्जी डाल दो, उधर से डाल दो ना। हैं अरे निकलो कर निकलो रहा बस बस हैं उन्होंने तो मांगे चलो आगे आंदे भाई और पाँच पाओ आगे होगा के तुम्हारी खानी क्या? आगे 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 उठा कर हाँ पर को
चलो चलो क्लिप पड़ गया इधर रेडी में लिपा गया अरे पूरी तू क्यों उठा रहा है? नहीं तो जा रही है तेरी लड़की वहाँ तेरे तो नहीं आ रही वहाँ से भाई ये तो सेंटर बोल डाला है भाग रख भाई तीनों अब खा भाई हाँ ले गाड़ी में फंस देना निकल जाएगा छोटा सा दे दो ना इसका दूसरी कमानी भी आ गई है पढ़ ली तो टांग दी उसके बाद खोल लेंगे अगली टोप अगला ये हो आ जाओ भाई आगे तू जाएगा पीछे मैं जाऊंगा है जी क्या कर रहे हम काम कर रहे हैं तो जा सेटिंग बनाओ यार पहले ऐसे हो गए ले पट्टे सही नहीं है पट्टे ठीक नहीं है आओ रहने दो आगे लग दो तो सेंटर करते हैं हाँ लग जाओ सेंटर लगा वक्त था आगे अंदर कार्बन कार्बन गैस वेल्डिंग में बटा हुआ जो पॉज कर दूं बस खत्म। दोस्तों ये डंडा टांग दिया इसका और आपके सामने रखते हैं दोस्तों। और क्लियरली दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था इस गाड़ी का जो मेन काम है। लेदर पैदर देख सकते हैं कंडीशन क्या है इनकी हवा वगैरह की। तो ये चीज़ें दोस्तों पहले करवाने की कोशिश करें। अब हर गड्डी का मैं बार बार बारीकी से दिखाता हूँ फिर भी मगर अब बताओ क्या है। अब ये काम रह गया दोस्तों इसका। अब ये देखते हैं कल को या रात हो जाएगी इसे पेंटिंग, मगर कोशिश है कि पूरी जल्दी काम निपटाने की। अब सिर्फ गड्डी रह गई है दोस्तों हमारे पास, ये टिप्पर और एक ये वाली गड्डी। तो दोस्तों गड्डियों का काम फाइनल हो गया है और कुछ पेंटिंग रह गया है जिसके बारे में मैं दोस्तों आपको डिटेल में देने जा रहा हूँ। और गड्डी कौन सी है दोस्तों, वही अपनी 3723 भारत बेंज, और जिसका काम सुबह मॉर्निंग में हमने खोला था। अगली कमानी और ट्यूब रहेगी दोस्तों इसकी, वो हम दबा देंगे। फिलहाल शाम हो चुकी है दोस्तों और शाम को दोस्तों मैं आपको पता ही है इससे ज़्यादा वीडियो आगे नहीं शो करता क्योंकि काम ज़्यादा होता है बर्डन, क्योंकि अब हमें काम को फाइनल करना है फटाफट जल्दी से। अगर मैं वीडियो के चक्कर में रहा तो काम फाइनल नहीं हो पाएगा। और दूसरी, हाँ क्या हुआ, हो गया सही, क्या निकली कमी बताने का नहीं। वो स्टेयरिंग करवा के लाया कहीं कंपनी में उसका सही नहीं हुआ, वही वाला जिसका झटके वटके लग रहे थे। और एक ये टिप्पर है दोस्तों, इसका टिप्पर का काम हुआ है फाइनल। दूसरा इधर ये देख सकते हैं ये गड्डी खड़ी हुई है, इसका भी काम फाइनल हो गया है। तो कैसा लग रहा भाई यहाँ का हिसाब किताब? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो तुम क्या कहना चाहोगे भाई ड्राइवर भाई? बढ़िया हो रहा काम, हमारी तो हो रहा। 3-4 कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? गाड़ी तो 5-6 थी, अब तो 3-4 ही रह गई। तो कोशिश है कि अब काम निपटाना है सारी गाड़ियों का। अगर मैं वीडियो के चक्कर में रहा तो निपट नहीं पाना, पैर नहीं निमट। अब मुझे फाइनल करना है। तो दोस्तों इसलिए मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ क्योंकि आपको शो करता हूँ सुबह से लेकर अब तक सारी गाड़ियों का काम। ड्राइवर वहीं बड़े खड़े हैं। और दोस्तों कैसी लगी दोस्तों वीडियो अब तक, सुबह से लेकर अब तक मैंने आपको जो शो किया है वीडियो में, जरूर लाइक शेयर कमेंट। और भविष्य में दोस्तों अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और ये जो गैस वेल्डिंग वाला ये भी कह रहा था मुझे कि मेरा प्रमोशन कर दो फ्री में कर दो प्रमोशन खर्चा पानी लगता है भाई। तो खुल गई है दोस्तों और कमानी अभी रह रही है। अगर इसके चक्कर में रहे हम तो बहुत टाइम हो जाएगा और टूल दबाएंगे और इसे भी जल्दी हो रही है, कह रहा कि मेरी कपे खोल लो डंडे की बड़ा हंस रहा है। तो लेके चलते हैं अंदर, दाब देंगे। क्या हो गया, हिप्पा निकाल लेंगे इसका, निकाल लो। ये ठिप्पे हैं क्या, इतने बड़े बड़े, अंदर से खाली हैं ये।